और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। डीएम और एसपी ने केदारनाथ में डेरा डाल लिया है। मंदिर के चारों ओर बैरिकेडिंग की जाएगी। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। यहां केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, पूजन अर्चन करेंगे और जो पुनर्निर्माण कार्य हैं उनका जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसे लेकर तमाम तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें, डीएम और एसपी ने केदारनाथ में डेरा डाल लिया है। मंदिर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। किस तरीके से खास रहने वाला है प्रधानमंत्री का ये दौरा और क्या कुछ विशेष रहने वाला है इस दौरे के दौरान, ये तस्वीरों में आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। रोपवे परियोजना का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, पर्यटकों का समय भी इससे बचेगा। रोपवे परियोजना की शुरुआत होगी, जिसके बाद से जो मार्ग है वो श्रद्धालुओं के लिए और भी सरल हो जाएगा। रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की जाती है हमेशा, जब भी केदारनाथ के दौरे पर रहते हैं, जितने भी पुनर्निर्माण कार्य हैं उनका जायजा उनकी तरफ से लिया जाता है। और चलिए किस मायने से खास रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त बद्रीनाथ धाम से सीधा पंकज राणा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या तैयारियां की गई है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर और क्या कुछ हलचल फिलहाल देखने को मिल रही है। मौसम कैसा है, क्योंकि मौसम भी एक बड़ी वजह है, लगातार खराब होता जा रहा है और ये आपको कार्यक्रम भी लेकिन उससे पहले बता रहे हैं। चलिए पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अपने आप में काफी खास रहने वाला है। कल आने वाले हैं प्रधानमंत्री। बद्रीनाथ धाम की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरीके से विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्या तैयारियां हैं? आइसु देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में पहुँच जाएंगे और मैं इस वक्त बद्रीनाथ धाम में मौजूद हूँ। अब मेरे पीछे की जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो बद्रीनाथ धाम की ही तस्वीरें हैं। एबीपी गंगा लगातार कल से प्रधानमंत्री के दौरे की एक एक पल की खबर दर्शकों को दिखाने जा रहा है। और देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। मंदिर समिति की ओर से जो सभी चीज़ें हैं वो व्यवस्थित कर दी गई हैं और यहाँ आप देखेंगे तो क्योंकि दर्शन के लिए भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मंदिर के कपाट होने का वक्त बहुत करीब आ रहा है, इसलिए जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। क्योंकि कल को ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उसके मद्देनजर कल जो सामान्य लोग होंगे, जो आम लोग होंगे, जो दर्शनार्थी तमाम देश के कोने कोने से आए हैं उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11:30 बजे के करीब यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में पहुँच जाएंगे। उससे पहले उनका दौरा केदारनाथ धाम का है और यहाँ आप देखेंगे तो देखिए मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है। उसके अलावा तमाम जो लोग हैं वो जय जयकार के साथ दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा बद्रीनाथ धाम का है और यहाँ जब भी वो यहाँ उत्तराखंड के दौरे पे आते हैं तो केदारनाथ धाम के दर्शन करते हैं। और इस बार विशेष बात यह है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से केदारनाथ धाम का एक विशेष मास्टर प्लान के तहत जो काम चल रहा है, इसी तरह से बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर काम किया जाना है। इधर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा तो ये जो तमाम जो आप आवासीय जो घर देख रहे हैं, तमाम मकान देख रहे हैं, ये सभी घरों को यहाँ से हटाया जाना है। इन्हीं तमाम चीज़ों की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करेंगे, क्योंकि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ पर मास्टर प्लान के तहत विशेष काम यहाँ किए जाएंगे। और आप देखेंगे तो देखिए तस्वीरें में जो अलकनंदा नदी है उसके दूसरी साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मास्टर प्लान का जो वर्क है वो शुरू हो गया है। जेसीबी मशीन और तमाम जो यहाँ पर काम किए जाने हैं उनकी स्थिति यहाँ पर आपको नजर आ रही है। और इसी तरह से बद्रीनाथ धाम के जो आसपास की एरिया है, लगभग 200 मीटर का जो एरिया है जो यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के अगल बगल में बना हुआ जो आवासीय परिसर है उनको इसी तरह से मास्टर प्लान के तहत डेवलप किया जाना है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर कुछ जो खास परियोजनाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका शिलान्यास करेंगे। जो हेमकुंड साहिब के लिए एक जो रोपवे का जो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है भारत सरकार की ओर से, उसका अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिलान्यास करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उत्तराखंड के
लिए प्रधानमंत्री यहाँ देने जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम में, क्योंकि उनका दूसरा दौरा है और इसलिए भी खास माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं तो पहले वो बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं, उसके बाद भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए इस बार आ रहे हैं, क्योंकि इसलिए विशेष इसका महत्व हो जाता है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं और भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, उसके लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि चार धाम के प्रति लोगों की आस्था बढ़ जाती है। जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो आस्था जब बढ़ती है तो संख्या लोगों की चार धाम में बढ़ती है, उससे आजीविका, आर्थिकी के संसाधन तमाम बढ़ जाते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि जो अंतिम गांव है भारत का, माड़ा गांव है, वहां पर जो लोग हैं जो वहां पर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको और विशेष तमाम चीज़ें मिल सके, उनकी सुविधाएं उनको मिल सके, उसके डेवलपमेंट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे, उन लोगों से कनेक्ट होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर बॉर्डर एरियाज पर गाँव रहेंगे तो सीधे तौर पर एक जो हमारा जो तमाम सामरिक दृष्टि से क्षेत्र है उसमें तमाम सुविधाएं आयुषी बनी रहेंगी। तो इसीलिए तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। खास बात सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के दौरे की बद्रीनाथ धाम में पूजा के साथ साथ, केदारनाथ धाम में पूजा के साथ साथ खास बात आयुषी ये है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से हर बार वो सैनिकों के बीच में दिवाली मनाते हैं, तो माड़ा के पास में जो सैनिक हमारी जो छावनी है वहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों से बातचीत करेंगे, उनसे कनेक्ट होंगे, उनके साथ रहेंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा के लिए वो सैनिकों के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे। तो ये दौरा प्रधानमंत्री का बहुत खास माना जा रहा है। इसीलिए प्रशासनिक अमला पिछले 3 दिनों से बद्रीनाथ धाम में डटा हुआ है। डीएम यहाँ पहुँच चुके हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। हर तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। एक विशेष प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, उसी के मद्देनजर हर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। और कल का इंतजार है, कल जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो पहले वो पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद वो सीधे माड़ा गांव जाएंगे, फिर सैनिकों के बीच में जाकर उनसे बातचीत करेंगे। तो सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। तमाम जो प्रोटोकॉल होते हैं प्रधानमंत्री का उनको दुरुस्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार हो रहा है। उत्तराखंड के वासियों के साथ साथ तमाम जो देशवासी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर आए और पूजा अर्चना करें, देश की खुशहाली के लिए कामना करें। आयुषी जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पंकज देखिए, हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या आस्था है बद्री केदार के प्रति, और जब भी आते हैं तो सौगातों का पिटारा लेकर आते हैं। और क्या और जानकारी है पंकज, कितनी देर रुकने का कार्यक्रम है? अगर विशेष तौर पर बद्रीनाथ की हम बात की जाए तो कितनी देर रुकेंगे बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, ये जानकारी मिली है कि बद्रीनाथ धाम में 11:25 पर प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और तकरीबन आधा घंटे के करीब प्रधानमंत्री यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। उस वक्त जो पूरा प्रांगण है यहाँ पर बद्रीनाथ धाम का, उसको खाली करा दिया जाएगा, क्योंकि देखिए अभी मैं तस्वीरें दिखाऊं तो तमाम जो लोग हैं, दर्शनार्थी हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये जो पूरा परिसर है कल पूरी तरह से खाली रहेगा। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:25 पे माड़ा गाँव के लिए रवाना होंगे, क्योंकि वहाँ एक छोटी जनसभा को उन्होंने संबोधित करना है। जो माड़ा गांव के लोग हैं उनसे सीधा वो कनेक्ट होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद वो सीधे वहां से छावनी जो है, जो हमारे बॉर्डर एरिया की भारत चीन पे जो बॉर्डर पे छावनी बनी हुई है, वहां पर सैनिकों के बीच में जाएंगे। रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बद्रीनाथ धाम में ही होगा। तो इस तरह के कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री रात को यदि रुकते हैं तो उनका एक विशेष प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, पूरा जो बद्रीनाथ धाम का जो प्रांगण है उसको 0 जोन घोषित कर दिया जाता है। तमाम जो उनकी एसपीजी होती है, सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो चीजें होती है वहां पर व्यवस्थित कर दी जाती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर एक रात रुकने का कार्यक्रम है, उसी के मद्देनजर यहां पर व्यवस्थाएं बड़ी बेहतर आपको नजर आ रही हैं, की जा रही हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। चलिए पंकज, आप बातचीत करते रहिएगा, आपके पास लौटूंगी वापस और भी चीजें जानेंगे आपसे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।